जय श्री राम सभी साथियों को। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बनते हैं और क्या क्या पढ़ाई करना पड़ता है हमें उसके लिए। तो इसी के बारे में हम जानेंगे वीडियो में। आज आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप साथियों मेरे लैपटॉप की स्क्रीन देख पा रहे होंगे, हम बात करेंगे एमबीबीएस डॉक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीबीएस डॉक्टर के बारे में। तो जो एमबीबीएस डॉक्टर का एमबीबीएस जो होता है उसका फुल नेम होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी होता है। ठीक है, ये आपका 5.5 साल का एक पाठ्यक्रम होता है जिसमें हमें 1 साल का इंटर्नशिप देनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एमबीबीएस डॉक्टर बनने की योग्यता। तो मतलब योग्यता मीन्स अगर कोई बच्चा उसके लिए अप्लाई कर रहा है तो सबसे पहले उसके पास क्या क्या होना चाहिए। तो शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 12वीं कक्षा में जो बच्चे का सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, जिसे हम पीसीएम कहते हैं। और जो उसका परसेंटेज होना चाहिए वो 50% से ऊपर के अंक होने चाहिए आपका। और जो दूसरा आपकी शैक्षिक योग्यता पीसीबी होने के बाद आपका 50% होने के बाद आपको एनईईटी परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ती है एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए। तो जो एनईईटी परीक्षा होती है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसे आपको पास करना होता है, तब जाके आप मतलब आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। और ये अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा होती है। ठीक है, अब जो माना कि आप 12th में पीसीबी के साथ आप 50% से ऊपर हैं, उसके बाद आपने एनईईटी पास कर लिया। उसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में बात करते हैं, कैसे एडमिशन होता है। एनईईटी परीक्षा में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न आएंगे और जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका एक मेरिट लिस्ट लगता है। ठीक है, रैंकिंग के आधार पर आपको जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पे आपका चयन होता है। ठीक है, काउंसलिंग के दौरान। तो फीस की बात की जाए अगर एमबीबीएस डॉक्टर की, तो जो सरकारी स्कूल में एमबीबीएस डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है उसका जो फीस रहता है वो 20,000 से 50,000 प्रति वर्ष रहता है। और वहीं अगर निजी कॉलेज की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा फीस रहती है। 5 लाख से आपका 20 लाख तक का वो रहता है, फीस रहता है। ये आपकी फ़ीस है। इसके बाद आपके अदर चार्जेस मीन्स जैसे कि आपका कॉलेज में रहने का हो गया, खाने का हो गया, ये अदर से लगता है। ये ओनली जो आपको दिखाया जा रहा है ये केवल फ़ीस होती है। और अगर आपने मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने एक सही बहुत अच्छी परसेंटेज भी ला रखा है, तो वहाँ पे आपको एक स्कॉलरशिप भी उपलब्ध होती है बहुत सारे कॉलेजों से, और जहाँ पे आपको फ़ीस में राहत मिलती है। ठीक है, अब कोर्स की बात की जाए तो कोर्स की मतलब जो अवधि और पढ़ाई रहती है उसकी बात की जाए तो जैसे कि अभी ऊपर मैं बता ही रहा था 5.5 साल का। तो इसमें क्या होता है एमबीबीएस कोर्स की 4.5 साल का तो आपकी पूरा पढ़ाई होगा कॉलेज के अंदर। ठीक है, इसके बाद 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है जो आपको मतलब कहीं पर जैसे कि आपका हॉस्पिटल वगैरह में कहीं पे आपको फिज़िकली ये काम करना पड़ता है 1 साल के लिए। ठीक है, वहाँ पे आपको पढ़ाई तो आपने कर ली 4.5 साल, उसके बाद 1 साल आपको मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकली ये चीज़ें करना पड़ता है। ठीक है, अब कोर्स के दौरान पढ़ाए जाने वाले मुख्य विषय जो कोर्स मतलब जिस टाइम पे पढ़ाई हो रही है स्टूडेंट की, उस टाइम पे आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और सर्जरी और पैथोलॉजी ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाती है आपको। इन सभी सब्जेक्टों के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब करियर की बात की जाए तो एमबीबीएस की डिग्री मिलने के बाद आपके पास कई करियर के विकल्प होते हैं। आपने एमबीबीएस डॉक्टर की पढ़ाई पास कर ली, आपको डिग्री मिल जाती है। उसके बाद आपके मतलब करियर खुल जाते हैं, जैसे कि आप सरकारी या निजी अस्पताल जो होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे आपको नौकरी मिल जाती है। ठीक है, दूसरा जो पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। उसके बाद आप मतलब जो एमबीबीएस करने के बाद भी आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं जिसे एमडी या एमएस कहते हैं। ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन की लेवल की पढ़ाई होती है। फिर जिसे हम विशेष मतलब एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहते हैं ना, विशेषज्ञ कहते हैं। तो उसकी पढ़ाई हो जाती है वहाँ पे स्टार्ट। या फिर आप एमबीबीएस पे ही क्या अपना जॉब के साथ एमडी वगैरह एमएस भी कर सकते हैं। आप खुद की क्लिनिक भी खोल सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन ये भी आ जाता है, आप खुद की क्लिनिक भी खोल सकते हैं। आप रिसर्च, टीचिंग या पब्लिक हेल्थ में भी जा सकते हैं। उसके बाद आप मतलब ये सारी करियर आ जाती है आपके
ऑप्शन आ जाते हैं, करियर के ऑप्शन आ जाते हैं। फिर अगर सैलरी की बात की जाए तो एक फ्रेशर एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी सैलरी की बात की जाए तो सरकारी जो सैलरी होती है वो 40 से 60 हज़ार का बीच का होता है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका सैलरी ग्रोथ करता है, जो आपका सैलरी रहता है 1 लाख से 5 लाख तक प्रति माह का रहता है। निजी प्रैक्टिस या विशेषज्ञ डॉक्टर की सैलरी में इससे भी अधिक होती है, मतलब जो अपना क्लिनिक खोल के या जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनकी सैलरी इससे अधिक होती है। अगर बात की जाए तो एमबीबीएस डॉक्टर बनने के फ़ायदे की बात की जाती है तो यहाँ पे डॉक्टर बनने के बाद आपका समाज में मतलब वो तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप पे डॉक्टर नाम लग गया तो आपका समाज में सम्मान तो होगा ही, ठीक है। और एक अगर चुनौती की बात की जाए तो आपके पास एक चुनौती आ जाती है, क्योंकि डॉक्टर को यहाँ पे भगवान का एक रूप दिया जाता है, क्योंकि आपके पास किसी की ज़िंदगी आ जाती है। और दूसरा, एमबीबीएस डॉक्टर इतने मतलब बहुत जल्दी नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ पे एक हार्ड सी पढ़ाई होती है, आपको एक लंबा समय देना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और मेहनत मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके आपको इसका फल मिलता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।